गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 26 अक्टूबर और जानेंगे 26 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स वो जी के फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ वोकेब से। तो आज का हमारा फर्स्ट वोकेब क्या है, देखिए रिलीगेट। क्या है रिलीगेट? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, वही मीनिंग क्या क्या है? बाहर निकाल देना। क्लियर है? पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, मीनिंग है बाहर निकाल देना। सो असाइन एन इन्फीरियर रैंक और पोजीशन टू, एक अवर पद या स्थिति प्रदान करना। क्लियर है? एक अवर पद या स्थिति प्रदान करना। वहीं बात करें इसके सिनोनिम्स की, सो डाउनग्रेड, बैनिश, एक्साइल, डिग्रेड। क्लियर है? डाउनग्रेड, बैनिश, एक्साइल, डिग्रेड। एंटोनिम्स की बात करें सो अपग्रेड, प्रमोट। ठीक है? सो आई होप आप सभी को ये दोनों समझ में आए होंगे, सिनोनिम्स और साथ ही एंटोनिम जो मैंने आपको बताया है। दोस्तों ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखना। एग्जाम्पल चेक करें। सो यू डोंट वॉन्ट योर बॉस टू रिलीगेट यू टू द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयड, यू बेटर वॉच वट यू से ऑन सोशल मीडिया। यदि आप नहीं चाहते कि आपका बॉस आपको बेरोजगार की स्थिति में ले जाए, तो बेहतर होगा कि आप सोशल मीडिया पर जो कहते हैं उसे देखें। ठीक है? क्या कह रहा है? इफ़ यू डोंट वांट योर बॉस टू रिलीगेट यू टू द स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यदि आप नहीं चाहते कि आपका बॉस आपको बेरोजगार की स्थिति में ले जाए, अगर आप नहीं चाहते, सो यू बेटर वॉच व्हाट यू से ऑन सोशल मीडिया। व्हाट यू से, तो बेहतर होगा कि आप सोशल मीडिया पर जो कहते हैं उसे देखें। ठीक है? जो आप कहते हैं उसको देखें। क्लियर है? ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है इनएक्सोरेबल। क्या है? इनएक्सोरेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब एडजेक्टिव है, वही मीनिंग क्या है? निष्ठुर। ठीक है? मीनिंग क्या है? निष्ठुर। इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट। क्या है? इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, रोकना या रोकना असंभव है। ठीक है? किसी को मतलब रोकना या फिर रोकना असंभव है। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, सो रिलेंटलेस, अनस्टॉपेबल, अनअवॉइडेबल। क्लियर? एंटोनिम्स काइंड, merciful, sympathetic। ठीक है? एग्जाम्पल चेक करो। एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है। द इनएक्सोरेबल ट्रूथ इज दैट शेली इज गोइंग टू डाई विद इन 6 months बिकॉज शी हैज़ कैंसर। कठोर सच्चाई यह है कि शेली 6 महीने के भीतर मरने जा रही है क्योंकि उसे कैंसर है। क्या कह रहा है? द इनएक्सोरेबल ट्रूथ, कठोर सच्चाई तो ये है। क्या है? कठोर सच्चाई इसको। ठीक है? यहाँ पर इसका मतलब कठोर है। सो द इनएक्सोरेबल ट्रूथ दैट शेली इज गोइंग टू डाई विद इन 6 months। शेली मतलब कि 6 महीने के अंदर मर जाएगी, बिकॉज शी हैज़ कैंसर। क्लियर है दोस्तों? और जो न्यू स्टूडेंट्स है भाई, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, और साथ ही सभी जो है इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए जैसे, ताकि सभी स्टूडेंट्स जीके फैक्ट्स की फैमिली का मतलब कि बेनिफिट उठा सके जो भी पढ़ाया जाता है। और साथ ही जिस स्टूडेंट्स ने 5 बजे वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा, दोस्तों देखिए, क्योंकि देखिए मैं भी देखता हूँ, बहुत सभी लोग देखते हैं, क्योंकि सर इतना बेहतर एनालाइज करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है? और 8 बजे वाला जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाता है आपको। सो आप सब ने जो है डेली इन सभी वीडियो को वॉच करना। साथ ही 12 बजे, 2 बजे और 8 बजे वाले, ये 3 वीडियो जो इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों से कनेक्ट होती है ये। ठीक है? और साथ ही आपको मतलब कि डिसीजन मेकिंग भी बनती है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जो भी हमने पढ़ाया था। ठीक है? क्लियर है भाई? ये बात ध्यान रखना, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और भी अदर स्टूडेंट्स जो जीके फैक्ट्स की फैमिली का बेनिफिट उठा सके। क्लियर? नेक्स्ट देखें। सब पेक्यूलियर। क्या है? पेक्यूलियर। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मीनिंग क्या? अनोखा। कुछ अनोखी चीज़ होती है ना हमारी लाइफ में। ठीक है? सो डिफरेंट टू व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, स्ट्रेंज, जो सामान्य से या सापेक्षित उससे भिन्न, अजीब। कुछ तो सामान्य होती है, कुछ उससे भी अजीब होती है। ठीक है? जो इंपॉर्टेंस होती है कुछ ज़्यादा अनोखी होती हैं। सिनोनिम्स
स्ट्रेंज, अनयूजुअल, क्यूरियस, एबनॉर्मल। क्लियर। एंटोनिम्स, कॉमन, जनरल, इंडेफिनिट, ऑर्डिनरी। ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम दोस्तों जिस फॉर्मेट में मैंने लिखे हुए हैं, बनाया है आपके लिए प्रेजेंटेशन, उसी तरीके से आपने भी इसको करना अपनी नोटबुक में, ताकि आपको याद रहिए। और हाँ, साथ ही दोस्तों कोशिश करिए कि आप मतलब कि सेंटेंस जरूर बनाया करें। उसके दो तीन बेनिफिट है। एक तो आपको मतलब कि सेंटेंस मेकिंग की हैबिट्स बनेगी, साथ ही आपको यूज़ करने का तरीका आएगा, और ठीक है, और जो है आपको क्या कहते हैं, लिखने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है। सो माई अंकल इज अ पेकुलियर मैन वो वियर्स द सेम आउटफिट सेवरल डेज अ वीक। मेरे चाचा एक अजीब व गरीब आदमी हैं जो सप्ताह में कई दिन एक ही पोशाक पहनते हैं। पर ये तो एक फनी सी बात है। कुछ होते हैं लोग, तो कह रहा माई अंकल इज द पेकुलियर मैन, कैसे उनके अंकल जो है एक अजीब व गरीब आदमी है। वो वियर्स द सेम आउटफिट सेवरल डेज अ वीक, मतलब कि हफ्तों तक वो एक ही कपड़े पोशाक को पहनते हैं। क्लियर। ये बात मेरी आपने ध्यान रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट देखें, सो क्या दिया हुआ। कन्फ्रंटेशन क्या है। कन्फ्रंटेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है, मीनिंग क्या, आमना सामना। तो जैसा कि अभी हाल ही में जो है हमारा इंडिया और जो है पाकिस्तान का आमना सामना हुआ था। कहाँ पर हुआ था, एक मैच में। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट के मैच में। ठीक है। चलिए, सो अब बात करते हैं। सो अ हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन और मीटिंग बिटवीन अपोजिंग पार्टीज, विरोधी पक्षों के बीच शत्रुतापूर्ण या तर्कशील स्थिति या बैठक। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें, सो कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखें, सो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट द वीडियोस देन द कन्फ्रंटेशन विद गैब्रियल नाउ दिस। पहले वीडियो फिर गैब्रियल के साथ टकराव, अब ये है। पहले वीडियो उसके बाद गैब्रियल के साथ टकराव। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, सो ट्रांसग्रेशंस क्या है। ट्रांसग्रेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है, मीनिंग क्या है इसका, उल्लंघन। एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट अ लॉ, रूल और कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑफेंस। एक अधिनियम जो एक कानून, नियम या आचार संहिता के खिलाफ जाता है, एक गुनाह है। क्या कह रहा है, एक अधिनियम जो एक कानून, नियम या आचार संहिता के खिलाफ जाता है, एक गुनाह है। सिनोनिम्स की बात करें, सो ऑफेंस, क्राइम। एंटोनिम्स की बात करें, सो ओबेडियंस। ठीक है दोस्तों, ये आपने इसके सिनोनिम्स और साथ ही एंटोनिम्स को याद रखना। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल के बारे में। सो एग्जाम्पल देखिए क्या है। एनी ट्रांसग्रेशन ऑफ और वांट ऑफ conformity to the law of God is defined as sin। परमेश्वर के कानून के किसी भी उल्लंघन या अनुपालन की इच्छा को पाप के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या क्या है, परमेश्वर के कानून के किसी भी उल्लंघन या अनुपालन की इच्छा को पाप के रूप में परिभाषित किया गया है। सो ये दोस्तों रियल बात है। अगर हम परमेश्वर की नाफरमानी करते हैं, सो हमारे खिलाफ क्या है, मतलब कि हमारे लिए पाप है। ठीक है। सो ये बात मेरी ध्यान रखना। देखिए लाइफ में 3 काम जरूर करिए। 3 काम करने बहुत ज़रूरी है। नंबर फर्स्ट, देखिए जो मैं कहता हूँ और भी बहुत सारे, लेकिन इम्पोर्टेंट नंबर फर्स्ट है आपका इस वाली अवस्था में, जो कि जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। सो नंबर फर्स्ट, जो भी आपका धार्मिक स्थल है, ठीक है, जो भी आपका धार्मिक स्थल है वहाँ पर जाइए। ठीक है, वहाँ पर जाइए। ठीक है, और अपने मतलब कि ईश्वर से प्रे कीजिए। नंबर फर्स्ट, ठीक है, डेली जाइए, डेली। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, डेली जाइए। ठीक है। और दूसरा बताता हूँ आपको, लाइब्रेरी। ठीक है, क्या है दूसरा, लाइब्रेरी। और तीसरा आपका क्या है, जिम। ठीक है, तीसरा क्या आपका, जिम। सो दोस्तों ये 3 जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ की, ये बात आप मेरी ध्यान रखना। ठीक है। देखिए पहली तो हो गई आपकी धार्मिक से, जो कि आप मतलब कि जो भी आपका धार्मिक स्थल होगा वहाँ पर जाकर आप प्रे करेंगे। तीसरी लाइब्रेरी। ठीक है। तो लाइब्रेरी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, और साथ ही जिम। जिम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका शरीर हेल्दी रहेगा, थोड़ा फिट रहेगा, सो पढ़ने में भी आपको ठीक लगेगा। ठीक है। और कॉन्फिडेंस बढ़ता है भाई, जो हेल्दी स्टूडेंट्स होते हैं। बाकी सभी का होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है जो हेल्दी, इसलिए सबको कहते हैं एक्सरसाइज जरूर करिए, जिम जरूर जाइए।
ठीक है। मेंटली आपका मतलब कि डेवलपमेंट होता है, जिम करने से बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं आपके मतलब कि शरीर में, ठीक है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखें। सो टेनेंट क्या है? टेनेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है, मीनिंग सिद्धांत। A principle or belief is especially one of the main principles of a religion or philosophy। एक सिद्धांत या विश्वास विशेष रूप से एक धर्म या दर्शन के मुख्य सिद्धांत में से एक है। क्या है? एक सिद्धांत या विश्वास विशेष रूप से एक धर्म या दर्शन के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। क्लियर? सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिंसिपल, बिलीफ, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है समटाइम्स एज द tenet of small sect, sometimes as a far reaching movement। सो कभी छोटे पंथ के सिद्धांत के रूप में तो कभी दूरगामी आंदोलन के रूप में। कभी छोटे पंथ के सिद्धांत के रूप में तो कभी दूरगामी आंदोलन के रूप में। क्लियर है दोस्तों, ये बात आपने मेरी ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखें तो क्या दिया हुआ? नेक्स्ट दिया हुआ एरडेंट। क्या है? एरडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है, मीनिंग क्या है? उत्साही। सो characterized by strong enthusiasm। तो प्रबल उत्साह द्वारा विशेषता। सिनोनिम्स की बात करें तो पैशनेट, एंथुजियास्टिक, जेलस। एंटोनिम्स एपेथेटिक, ड्यूल, कैल्म, ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है वन शुड बी एन अर्डेंट सपोर्टर फॉर द राइट कोज। सही कारण के लिए प्रबल समर्थक होना चाहिए, ठीक है। सही कारण के लिए प्रबल समर्थक होना चाहिए। वन शुड बी एन ऑर्डेंट सपोर्टर फॉर द राइट कोज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट देवा मैंडेंट। क्या है? मैंडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव है, मीनिंग क्या है इसका? सांसारिक। फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट, घटनाओं के साधारण पाठ्यक्रम को मिला। क्या मिला? घटना जो भी होती है उसके साधारण पाठ्यक्रम को मिला। सिनोनिम्स की बात करें तो डाइम, स्टेल, सोबर, हमडम, डे टू डे। एंटोनिम्स अनयूजुअल, एक्साइटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्लियर है? एग्जाम्पल चेक करें। एग्जाम्पल दिया हुआ है द लिस्ट इंक्लूड मैनी मेंडेन रूटीन टास्क। द लिस्ट इंक्लूड मैनी मेंडेन रूटीन टास्क। सूची में कई सांसारिक नियमित कार्य शामिल हैं। क्या है? सूची में कई सांसारिक नियमित कार्य शामिल है। सो दोस्तों ये बात मेरी ध्यान रखना। और आज की क्लास आप कहीं खत्म होता है भाई। अगर क्लास अच्छा लगा या फिर आपने कुछ नया सीखा और चैनल को लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब, और भाई साथ में जो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। चैनल को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स, आपके नेबर, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स जो है इसका बेनिफिट उठा सकें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्ट्री फैमिली में।